कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे जीवित पवित्र और पावन नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है, ये हम सब जानते हैं। और वो राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। और जितने लोग वचन पर विश्वास करते हैं, जितने लोगों ने उद्धार पाया है, उनको ये जानना जरूरी है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। सिर्फ किताबों में नहीं, वो हकीकत में राजाओं का राजा है, क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र है ये सत्य का वचन है। ये कहानी की किताब नहीं है, इमेजिनेशन बुक नहीं है, अपने दिमाग की उपज से बना हुआ पुस्तक नहीं है, मैनिपुलेटेड बुक नहीं है, स्वयं की सोच का किताब नहीं है, परंतु ये स्वर्ग के परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया पुस्तक है। हालेलुया। और पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में अगर सत्य की लिखी हुई कोई किताब है तो वो पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल है। हालेलुया। और मुझे बड़ा घमंड है कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं सत्य को जान सकूं और संसार की सड़ाहट से छूटकर ज्योति की चट्टान पर पाया जाऊं। हालेलुया। Even though I came from a different religion, different background, different upbringings, आज मैं बोस्ट करता हूँ कि मैं परमेश्वर की, उस परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रीच द वर्ड। कल मैंने जो वचन प्रचार किया, बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए और कुछ लोगों ने मुझे कुछ प्रश्न पूछे और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था जब वो उन प्रश्नों को पूछ रहे थे। कुछ लोग मेरे पास आए थे पर्सनली, 2-3 लोगों ने मुझसे मिलकर आए, उन्होंने कुछ बातों को पूछा और मैंने उनसे कहा, पास्टर साहब, आज मेरे पास एक पास्टर थे जो आए थे कुछ लोगों को लेकर और उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा, मैंने तो वचन नहीं सुना पर इन लोगों ने बताया आपने ऐसा ऐसा प्रचार किया। और जब उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न पूछे तो मैंने उनसे कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए पास्टर साहब, आज मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, परंतु मैं आपको पक्की गारंटी देता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर वचन के द्वारा आपको जरूर दूंगा। और आज सुबह के समय में, जब भोर के समय में मैं मनन कर रहा था, कुछ वचन परमेश्वर ने मुझे दिए और मैंने अभी उनको फोन नहीं किया क्योंकि भोर का समय है, लेकिन मैं आज उन वचनों को आपके सामने पढ़ूंगा। हम सब मिलकर इनफैक्ट पढ़ेंगे। प्रभु आपको भी उन वचनों के द्वारा आशीष देगा। और मेरा पूरा विश्वास है जितने लोगों ने कल मुझे कुछ प्रश्न पूछे, उन सबों के प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में हमको मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था, इस पृथ्वी पर कोई भी बात धर्मी के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो धर्मी कहलाते हैं और जो धर्मी हैं उनके लिए वायदा है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बातचीत की और हर एक का वचन को ग्रहण करने का अपना अपना तरीका है। कोई 30 गुना ग्रहण करता है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना करता है। वो तो आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु आपको चुनता है। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उन वचनों को वैसा का वैसा आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमने पढ़ने के लिए कुछ वचन चुने हैं जो पाए जाते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119 अध्याय, उसके 41 से लेकर 48 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 41 to 48। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, उसके 41 से 48 वचन। और सब लोग जो इस समय वचन को सुन रहे, अंगीकार करने के द्वारा उन वचनों को पढ़े। मन में नहीं पढ़ना, जोर से पढ़िएगा। लेट अस रीड इट टुगेदर। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य के वचन कहने से न रोक, क्योंकि तेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया।
ये परमेश्वर के वचन हैं। अब प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, विशेषकर उनको जिन्होंने वचन अंगीकार किया है। हालेलुया। बड़ी स्पष्ट रीति से दाऊद इन वचनों को यहाँ पर लिखता है, और हमें ये वचन इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीख सके। हालेलुया। 41 वचन कहता है, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। That clearly the word of God says, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, let your steadfast love come to me, O Lord, your salvation according to your promise. हालेलुया। वचन कहता है, तेरी करुणा और तेरा उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझे प्राप्त हो। हालेलुया। संसार के बातों के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु तूने अब मेरे जीवन पर करुणा की है, तूने मेरा उद्धार किया है, तो हे स्वर्ग के परमेश्वर, तेरी करुणा और तेरे उद्धार को वचन के अनुसार तू मुझ पर प्रकट कर। आमीन। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा संसार पर नहीं परंतु तेरे वचनों पर है। हालेलुया। आमीन। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परखें कि हमारा भरोसा किस पर है। नाम धराई करने वाले आएंगे, नाम धराई करने वाले नाम धराई करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, कड़वाहट की बातों को संसार में बोएंगे, आपके प्रति शत्रु ये सारे कामों को करेगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। आप उससे बचेंगे नहीं। आप एक बात को अपने जहन में डाल लीजिए, वचन कहता है, मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर मेरी और आपकी सहायता करता है, वो अनंत जीवन में भी मेरे साथ बना रहेगा। जो मनुष्य, जो रिश्ता आपकी सहायता और मदद यहाँ कुछ हद तक कर सकते हैं, वे स्वर्ग में आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तू मेरे जीवन में काम कर, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये संसार है और संसार का काम है कि वह आपको नीचा दिखाए। संसार का काम है कि वह आपकी नाम धराई करे, आप किसके लिए कितना भी अच्छा कर दे, कितनी भी सहायता मदद करे, समय आने पर आपकी नाम धराई होगी। लेकिन जब आप प्रभु के वचनों को थाम कर रहेंगे, तो जिस स्थान पर तेरा सताव होगा उसी स्थान पर मैं तेरी दुगनी महिमा करूंगा। ये प्रभु का आपसे और मुझसे वायदा है। ऐसा पास्टर साहब हमको आज तक पता ही नहीं था। वो इसलिए नहीं पता था क्योंकि हम अपना ध्यान वचन पर केंद्रित करने से अधिक अपना ध्यान संसार में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या प्रचार कर रहा है, उसमें फोकस कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब वचन कहता है, अपनी नाम धराई करने वालों को मैं कुछ उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। उनके बोलने के अनुसार मैं उनको उत्तर नहीं दूंगा। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको बरगलाता है, उचकाता है या उकसाता है ताकि आप वचन के विरोध में जाकर कार्य करें, नेवर डू दैट। हालेलुया। फोकस, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन के द्वारा देना सीखे। हालेलुया। उसमें दो काम होते हैं, एक परमेश्वर आपको आशीष देगा, दूसरा जब आप वचन बोलेंगे तो सामने वाले की नाम धराई नहीं होगी, लेकिन आपके शब्दों के द्वारा प्रभु उसके जीवन पर आशीष को दे लेगा। हालेलुया। संसार आपके साथ क्या करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप संसार के साथ क्या व्यवहार करते हो वो बात का हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। हालेलुया। सत्य के वचन कहने से कभी डरना नहीं, सत्य के वचन बताने से कभी रुकना नहीं, लोग क्या कहेंगे ये सोचना नहीं। सत्य का वचन है, सत्य कड़वा होता है, किसी को तकलीफ होगी, परंतु उसका उस वचन को अगर वो ग्रहण कर लेते हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर की ओर से वे ही लोग प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थानों में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। हालेलुया। दुनिया क्या कर रही है प्रभु, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तू तो मेरे लिए चौड़े स्थानों को तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि ली है। हालेलुया। मैंने प्रभु तेरे लोगों तक वही बातें पहुंचाई है जो तूने मुझे पहुंचाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। वचन का प्रचार करने से कभी लजाना नहीं तो स्वर्ग के फाटक पर स्वर्ग का परमेश्वर भी आपको पहचान नहीं बताएगा। ये वचन में लिखा है, जो प्रभु ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। मैं चौड़े स्थानों में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। आमीन। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। हालेलुया। ये वचन प्रभु ने मुझे आज भोर के समय में दिया कि चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, तू सत्य का प्रचार करने से नहीं चूकना। इसीलिए वचन में लिखा है, तेरी चितौनियों की, जो तेरे वचन के द्वारा तू जो वार्निंग्स, चितौनी देता है प्रभु, उसकी चर्चा मैं केवल कलीसिया के सामने नहीं परंतु राजाओं के सामने भी करूंगा। क्यों करूंगा? और संकोच न करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूं। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। आप 30 गुना, 60 गुना या 100 गुने के स्लॉट में है, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। और ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से चुना गया परमेश्वर के मंदिर का पात्र हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सत्य की बातों को आप तक लेकर आऊं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि तेरी आज्ञाओं के कारण मैं सुखी हूं और उनसे मैं प्रीति रखता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरे विधियों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। मैं संसार की बातों को सुनकर तेरी उपस्थिति से दूर नहीं भागूंगा। मैं संसार की नाम धराई की बातों को सुनकर तेरे हाथों को नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तेरी विधियों में बना रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर यहोवा मेरे साथ है तो भला मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर के वचनों को, उसके हाथ को थाम कर रखना सीख लीजिए। संसार में आंधी और तूफान आएंगे, परंतु क्योंकि आपने परमेश्वर के हाथ को थामा है, आपके घर को परमेश्वर चट्टान पर बनाएगा जो आंधी और तूफान से हिलने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की है। जितनों ने वचन मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय में इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे और अपना समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज प्रभु तूने हमारे जीवन में यह समय लाया ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु, ये अद्भुत वचन तू हमारे सामने लेकर आया राजा। प्रभु जी तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। सहायता कर, मदद कर, ताकि तेरे वचनों को हम सुनने वाले और समझने वाली जाति का भाग हो सके राजा। हम अपने आप को नम्र और दीन कर सके प्रभु। हम वाद विवाद में पड़ने वाली प्रजा का भाग नहीं, परंतु नम्रता और दीनता को थाम कर चलने वाली प्रजा का भाग होने पाए राजा। प्रभु इस पवित्र शास्त्र का हर एक वचन हर एक विश्वासी के लिए तूने लिख कर गया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो वचन आज तू हमें देने जा रहा है उसके द्वारा आशीषों में हमें बढ़ाना, जो सुनते हैं उन्हें भी आशीष देना। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस छोटे से चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा और प्रभु ने आप में से बहुत सारे लोगों से कल बातचीत की, और मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए जो वो दिन प्रतिदिन हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। देखिए, कल मैंने एक बात आपको बताई थी, एनीबडी हु डज थिंग्स फॉर गॉड टू प्रूव कैन नॉट बी कंसिस्टेंट। कोई भी धर्मी जो अपने परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को साबित करने में लग जाता है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो लगातार एक समान नहीं चलता है। और किसी ने मुझसे कल इमीडिएट पूछा था, उसने जब भी वचन सुना होगा, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, अब भी मैंने वचन सुना है, मुझे ये समझ में नहीं आया है पास्टर जी कि आप ऐसा कैसा कह सकते हैं कि हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। मैंने सबसे पहले, वो शायद मुझे अब सुन रहे होंगे और वो जानते इस समय मैं सत्य बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहला सवाल उस भाई से पूछा, ब्रदर आप
परमेश्वर से आप जो प्रेम करते हैं उसको साबित करने में लगे हैं या सच में आप प्रेम करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रभु से अपने हृदय की गहराई से प्रेम करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा फिर आप इस बात को पूछे क्यों रहे? क्योंकि मैं आपके लिए तो ये वचन कहा ही नहीं। जो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं उनके विषय में कह रहा हूं, जो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हृदय की गहराई से प्रेम कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे, लेकिन अगर आप साबित करने के लिए प्रेम कर रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं शत्रु आपको कमजोर कर देगा। आमीन। और मैंने शायद आप लोगों को स्मरण होगा, मैंने आपसे कल कहा था मैं इस बात को वचन से बताऊंगा। आमीन। आप मेरे लिए प्रार्थना में लगे रहे कि मैं जो भी बात आप तक पहुंचाऊं उसको भावनाओं में बहकर नहीं, परंतु वचन के प्रमाण पर आधारित इस वचन को मैं आप तक लेकर आ सकूं। मैंने आपसे कल कहा था वी आर नॉट द रूट, हम जड़ नहीं है, हम डालियां हैं। आमीन। और जो डाली काम में नहीं आएगी वो भाड़ में झोंकी जाएगी, प्रभु का वचन है। इसका अर्थ है हम सबों को प्रभु के वचन को दुनिया तक लेकर जाना है, संसार तक लेकर जाना है। लेकिन हम इंसान हैं, हम साधारण मनुष्य हैं, कई बार हम शत्रु के धोखे में फंस जाते हैं। हालेलुया। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है, दैट वी हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय गॉड। Whatever may be the situation you are going through, please understand that price has been paid already. Hallelujah. परमेश्वर ने दाम को पूर्ण रूप से चुका दिया है। आपको अभी संसार को यह साबित करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सबसे बड़े पृथ्वी के धर्मी हैं, आप सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपसे ज्यादा परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं करता। ये आप किसको साबित करने में लगे हैं? यू डोंट नीड टू डू दैट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, बिकॉज प्राइस हैज बीन ऑलरेडी पेड ऑन द क्रॉस। हालेलुया। दाम कलवरी पर चुका दिया गया है। आप किसी को भी प्रूफ मत करें। इनफैक्ट आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, यह आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया इसको जानने, जांचने और समझने की आज आपको मुझे जरूरत है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, उस प्रेम को पाने के लिए आपको, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना, उसको पाने के लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिसीव दैट लव फ्रॉम द किंगडम। हालेलुया। हम रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, हम मांगने में लगे, हम मांगने में लगे, हम साबित करने में लगे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। अरे परमेश्वर के प्रेम को पहला ग्रहण करना सीखो। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आप ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का स्वर्ग का आनंद उस प्रेम के साथ मुफ्त में आप प्राप्त करते हैं, आप तक पहुंचाया जाता है। आमीन। और तब आपको संसार को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। देखिए, जो हर व्यक्ति स्टेज पर नहीं जाएगा, हर व्यक्ति वर्शिप लीड नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति क्वायर टीम का पार्ट नहीं हो सकता, हर व्यक्ति पुलपिट पर लेकर प्रचार नहीं कर सकता है। बट व्हाट एवर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स हैव बीन गिवन टू यू, लर्न टू यूज दोस थिंग्स। आमीन। जो दान और वरदान और जो भेंट के रूप में प्रभु ने आपको आशीष दी है, जो कुछ भी अच्छाई आपके अंदर प्रभु ने दी है, उसका इस्तेमाल करना सीखे। इंस्टेड ऑफ मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं वो भी संभाल लूंगा, मैं गेस्ट को भी पिकअप कर लूंगा, मैं प्रचार भी कर दूंगा, मैं अंतिम प्रार्थना कर लूंगा। डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू लव गॉड देन अदर मोर देन अदर्स। आमीन। ये कभी भी इसमें अपने समय को आप व्यर्थ गवा रहे हैं प्रभु के लोगों। तो क्या पास्टर साहब, आपने कहा कि कन्वेंशन और क्रूसेड करने वाले प्रूफ करने में लग जाते हैं, ये सच है क्या? हमने कन्वेंशन क्रूसेड करना बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे तो सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। आमीन। बंद नहीं करना, पर किसी को साबित करने के लिए नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को जब आप जान जाएंगे, जब आप उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, तब ऑटोमेटिक परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ते चले जाएंगे। You don't try to prove the world that you love God more than others. Instead of that, learn to receive it freely. Hallelujah. सेंतमेंट प्राप्त करना सीखिए। प्रभु का प्रेम जब इधर आ जाएगा ना, तो आपको किसी को अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। सो 2 थिंग्स आई टोल्ड यू यस्टरडे। नंबर 1, जब हम परमेश्वर के प्रेम को हम पतरस के समान साबित करने में लग जाते हैं कि ये तुझे त्याग देंगे परंतु मैं तेरे साथ बना रहूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जब हम साबित करने में लग जाते हैं तो क्या होता है, यू विल लव फॉर अप्रूवल इंस्टेड ऑफ लिविंग आउट ऑफ एक्सेप्टेंस। आप परमेश्वर के प्रति प्रेम में जीवन बिताने की जगह अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति साबित करने में व्यस्त कर देगा शत्रु आपको। नंबर 2, यू विल ऑलवेज डू समथिंग unconsciously to prove others that you are better than others. Amen. You pray better than others. You lead the worship better than others. आप सभाओं का आयोजन दूसरों से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप फाइनेंसेस दूसरों से ज्यादा अधिक इकट्ठे कर सकते हैं। डोंट प्रूव इट टू एनीबॉडी। तेरा दाहिना हाथ क्या करता है ये तेरे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा वचन में लिखा है। एंड टू whom you are proving, आप किसको कितना भी प्रूफ कर दे वो आपके पीछे आपके बारे में आपकी नाम धराई करने में पाए जाएंगे 10 में से 9 लोग। हालेलुया। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रूविंग अदर्स दैट योर लव फॉर गॉड इज बेटर देन देम। आमेन। आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम उनसे अधिक आप करते हैं, ये साबित करने में अपना व्यर्थ समय न गवाएं। तीसरी बात, अगर आप अपने प्रेम को यीशु मसीह के प्रति उसके मापदंड से अधिक दिखाना चाहते हो, अर्थात क्या पास्टर साहब, अर्थात ये कि परमेश्वर ने जो आपसे प्रेम किया है उससे अधिक आप उससे प्रेम करते हैं, इस बात को जब आप साबित करने में व्यस्त हो जाते हो, देन रिमेंबर दैट यू विल एंड अप मेकिंग एम्प्टी प्रॉमिसेस। तब आप खोखले वायदों में शत्रु आपको व्यस्त कर देगा। मैं ये कर लेता हूँ पास्टर, मैं वो देख लेता हूँ पास्टर, मैं वो भी कर लूंगा पास्टर, मैं ऐसा भी कर लूंगा। होएगा जाएगा कुछ नहीं, खाली बोल बच्चन की दुकान हो जाएगी। आमीन। प्रॉमिसेस करने में वेस्ट न गवाए अपने समय को। मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं 500 दे देता हूँ, मैं 2000, कितना कम पड़ रहा है मैं दे दूंगा। वो आदमी आपके भरोसे बैठा है, आप संपर्क क्षेत्र के बाहर चले गए। डोंट डू फॉल्स प्रॉमिसेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। बेटर यू डोंट प्रॉमिस टू गॉड। 3 बार किया, 3 बार नकार दिया पतरस ने, बातें बड़ी बड़ी कर दिया था। सब तुझे त्याग दे तो त्याग दे, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। 3 बार मना कर दिया प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू प्रूव that God's love for you, your love for God is bigger than God's love for you, then you are only and only doing empty promises. आपका जो जीवन है ना वो झूठे वायदों में व्यस्त होकर रह जाएगा, झूठे वायदों में, सच्चे वायदों में नहीं। empty promises। जब आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम को आप जान लेंगे कि प्रभु ने मुझसे कितना प्रेम किया, then you make lesser promises but you make more progress। हालेलुया। जब आप प्रभु के प्रेम को पहचान लेते हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकेंगे, है ना, खाली कुछ भी बोल दिया, बोल बच्चन दे दिया। यू नो, आई रिमेंबर सडनली गॉड रिमाइंडेड मी व्हेन आई यूज्ड टू गो टू चर्च इन माय अर्ली डेज। जब मैं अपने शुरुआत के दिनों में कलीसिया में जाता था, परमेश्वर के एक सेवक, मैं शायद आपको ये बात पहले बता चुका हूँ बट आज मैं इस वचन के आधार पर उस गवाही को देना चाहता हूँ। परमेश्वर के एक सेवक, उन दिनों हमको विश्वास के बारे में सिखाया जा रहा था, मैं नया नया था। परमेश्वर के एक महान सेवक, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। He came to our church as a guest speaker, Bishop Satish Raibode, who was into US and he went away to be with the Lord, anointed man of God। and उन्होंने हमको एक चैलेंज किया कि इतने इतने डेट को मैं एक टीम को लेकर के मैं इजराइल जा रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि आपके कलीसिया के पासवान और उनकी पत्नी भी जरूर इस टूर का भाग बने। ये जो जिन लोगों को मैं लेकर इजराइल जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपके पासवान और उनकी पत्नी भी इस इजराइल टूर के लिए आए। और आज मैं कलीसिया को चैलेंज करता हूं कि हम अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर के सेवक के उन्नति के लिए, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए परमेश्वर के भंडार में बोए। ऑफरिंग के पहले उन्होंने ये हमको चैलेंज किया था। आमीन। और जब ऑफरिंग खत्म हो गई
तो उन्होंने कहा आज हम एक स्पेशल ऑफरिंग विशेष इस बात के लिए लेंगे ताकि कलीसिया अपने पासबान और उनकी पत्नी के लिए इस बात का प्रयोजन करे कि वो इस बार हमारे साथ इजराइल आकर परमेश्वर की महिमा को इजराइल में देख सके। और उन्होंने कहा अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, विश्वास से अपने हाथों को ऊंचा करें, चिट्ठियों पर लिखकर अपना कमिटमेंट अमाउंट दे दे। आज ही देना जरूरी नहीं है, आप कल भी दे सकते हैं, अगले संडे भी दे सकते हैं। उन्होंने हमको वचन के द्वारा उस बात को कुछ समय तक सिखाया बिशप साहब ने कि लेने से देना किस प्रकार भला होता है। एंड यू नो आई वाज मैं बहुत नया विश्वासी उस समय था और मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, बट आई वाज सो एक्साइटेड वो सुन करके, क्योंकि मैं विश्वास के बातों को उन दिनों सीख रहा था पासबान से। और मैंने सबसे पहले हाथ उठाया और उन्होंने मुझे कहा यस ब्रदर खड़े हो जाइए आप। और उन्होंने कहा कि आप नाम बताइए। तो हमारे पास्टर ने उनको कहा नए विश्वासी, अभी बपतिस्मा भी नहीं हुआ, कुछ दिन से चर्च में आ रहे हैं। और उन्होंने जब मेरी ओर देखा तो उन्होंने कहा बोलिए ब्रदर क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा पास्टर साहब मैं 2000 रुपये कमिट करता हूँ कि मैं इस पास्टर की जर्नी के लिए मैं 2000 रुपये दूंगा। आमीन। और फिर किसी ने कोई और उठा, फिर लोगों में हिम्मत आई, किसी ने उसी समय डोनेट किया, किसी ने लिखित रूप में दिया, किसी ने वर्ड फॉर्म में कमिटमेंट किया। और उसके बाद मैं भूल गया, मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया कि मैं 2000 रुपये दूंगा। एंड यू नो माई पास्टर एंड हिज वाइफ नेवर आस्क्ड मी फॉर दैट मनी। ना चर्च के किसी व्यक्ति ने पूछा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे झंझोड़ता रहा। मुझे तब पवित्र आत्मा समझता नहीं था। हालेलुया। मुझे लगता था पवित्र आत्मा किधर से आएगा और मेरे से बातचीत करेगा। मैं बहुत नया विश्वासी था। आमीन। नया चर्च जाना शुरू किया था और एक आवाज मेरे मन में आती थी, मुझे नहीं पता था वो पवित्र आत्मा की आवाज है। और तूने 2000 कमिट किया, छोड़ना, वो कर दिया, लोगों ने तालियां बजा दिया, हो गया। तूने 2000 रुपया कमिट किया है, परमेश्वर के सेवक के लिए किया है, प्रभु की उपस्थिति में किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए किया है, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया है। लगातार पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता रहा। एंड आफ्टर जब मेरे पासबान का जाने का प्रयोजन हो गया, सारी चीजें हो गई, उनके जाने के 2 या 3 दिन पहले प्रभु ने मेरे लिए वो प्रयोजन किया और प्रभु की आत्मा मुझे झंझोड़ती रही। मैंने पास्टर को फोन किया, पास्टर भैया फ्री हो? हाँ बोलो बे बाबा क्या हो गया? बस साहब मैंने वो कमिट किया था ना चर्च में कि मैं डोनेशन दूंगा 2000, तो मैं मेरे पास प्रयोजन है और मैं घर पर आ जाऊँ आपको देने? हाँ बाबा आ जाओ। उन्होंने बड़ी नम्रता से उस भेंट को स्वीकार किया। जब ये मेरा पहला गिविंग था प्रभु के राज्य में। मैं उठाने की भेंटों में भी तब तक पैसा डाला नहीं करता था, क्योंकि मैं ये सोचता था मेरा मेहनत का है, इनको काहे के लिए दूं। हमारे मंदिर में ऐसा नहीं होता, हमारा पंडित जी पैसा नहीं मांगता, दान पेटी रखी है, ओपन है, जिसको मदद करनी है वो मंदिर की ओर हाथ बढ़ाए, दान पेटी की ओर हाथ बढ़ाए, नहीं तो नहीं बढ़ाए। ये बोलते हैं कि आइए हम उठाने की, मैं क्यों दूंगा, मेरा पैसा बहुत मेहनत का है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दैट वॉज माई फर्स्ट गिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। 2000 रुपीज मेरा पहली भेंट प्रभु के राज्य में थी। दशमांश तो छोड़ दीजिए, मैंने बहुत बाद में देना शुरू किया, आमीन। लेकिन वो मेरी पहली भेंट थी जो मैं, जब मेरे सामने दान की पेटी आती थी या पोटली आती थी तो मैं उनको बोलता था हाँ बड़ा है ना, भिखारियों को बोलते हैं ना, चल आगे बढ़, भीख नहीं देना। मेरे विचार बहुत कठोर थे, लेकिन प्रभु के प्रेम ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। मैंने अनुभव के द्वारा अपने जीवन में परखा है। आमीन। और मेरा विश्वास है आज आप में से जितने लोग वचन सुन रहे हैं, ये सब वचनों को केवल इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपने चक्कर जान लिया है कि यह वो भला है। आमीन। वो मेरा पहला गिविंग था। मेरे पासबान को जब मैंने दिया, उन्होंने कहा अमित लेट अस प्रे, है ना। उस समय तो मैं सेवा में भी नहीं था, मुझे समझता नहीं था ये प्रार्थना किस लिए कर रहा है। उन्होंने कहा आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उन्होंने उस भेंट को ब्लेस किया और उन्होंने कहा प्रभु ये तेरा बेटा परमेश्वर के राज्य में आज इस भेंट को बो रहा है, इसका 1000 गुना प्रतिफल तो इसके जीवन पर उंडेलना। आमीन। और आज जब मैं उस बात को स्मरण करता हूँ, तो आज जो मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ ना, इसका कारण मेरी वो भेंट भी हो सकती है। हालेलुया। जो मैंने वाचा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर के राज्य में बोई थी। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज नॉट द डेटर ऑफ एनी मैन। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का
कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आपको उसके प्रेम को पाने के लिए कुछ भी साबित मत करो, आमेन, बट यू शुड बी अ मैन ऑफ योर वर्ड। आपको अपने अपने शब्दों की कीमत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अंधेरे और उजाले में देखता है, आमेन। और आपको क्या करना है? बैठना है और प्रभु के प्रेम को ग्रहण करना है, आमेन। परिस्थितियां विकट होगी, कठिनाइयां होगी, आपके सामने गोलियत नामक पहाड़ खड़े होंगे, लेकिन अगर परमेश्वर के प्रेम को आपने समझ लिया है तो स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद उस कठिन परिस्थिति से, उस अंधकार की घोर तराइयों में से जब आप चलेंगे, यकीन जानिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का प्रेम जब आप समझ जाओगे तो उसकी शांति और उसका आनंद आपको उस अंधकार की घोर तराइयों से ज्योति की चट्टान की ओर लेकर चली जाएगी। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे, आमीन। देखिए, झूठे प्रॉमिसेस नहीं करना, है ना। वचन में लिखा है तू झूठी शपथ नहीं खाना। आप शपथ नहीं भी खाएंगे, आप प्रभु के राज्य में कुछ नहीं भी उंडेलेंगे, तो भी प्रभु का प्रेम बदलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कलवरी पर बलिदान कर चुका है। उसका प्रेम मेरे और आपके लिए एक समान रहेगा। चाहे देखिए, वचन में एक जगह लिखा है, सूर्य जब उगता है तो वो धर्मी और अधर्मी दोनों को प्रकाश देता है, आमीन। आप नहीं बोएंगे या आप नहीं वायदे करेंगे, उससे प्रभु का प्रेम कम नहीं होगा। इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए। मैं अगर नहीं बोऊंगा तो मेरे पर श्राप आएगा क्या? प्रभु की उपस्थिति से मैं दूर हो अरे नहीं होगा भाई, नहीं होगा बहन। अगर आपको ये टीचिंग्स कोई दे रहा है कि अगर आपका बोना बंद है तो आपकी आशीष रुक जाती है, तो आप गलत संगति का भाग है। हालेलुया। परमेश्वर अब व्यवस्था के अनुसार न्याय नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अब अनुग्रह का परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने मुझसे और आपसे वायदा किया है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई लोग हैं जो परमेश्वर को, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जाहिर करने के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं। आई विल डू दैट पास्टर, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। नेवर डू दैट, never do that. The things which you cannot do, never commit those things in the kingdom of God. जो वायदे आप पूर्ण नहीं कर सकते, उसका कमिटमेंट, उसका वायदा बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए नहीं है, लोगों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने हाथ वाहवाही के लुटाया था। अरे कह रहे मसीह लोग अपने पासवान को हेल्प नहीं करते, मैंने हाथ उठा दिया था। हालेलुया। क्योंकि हमको पूजा में बैठने की आदत थी। हम अपने यहाँ पर पूजा करने वाले पंडितों को काजू बादाम किशमिश ये वो सब हम देते थे पूजा पाठ में। तो मैंने सोचा यहाँ पर कोई भी नहीं दे रहा, कैसा रे अपने, क्योंकि मेरे लिए तो वो उस कलीसिया का पंडित ही था, है ना, उनका गुरु था, है ना, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला था। तो मैंने एक्साइटमेंट में हाजिर था, मैं दे दूंगा 2000 रुपये। मुझे लगा मैं भीख में दे दूंगा इनको 2000 रुपये, चलो कोई नहीं दे रहा, मैं भीख दे दूंगा इस व्यक्ति को, आमीन। लेकिन परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे परिपक्व कर दिया। हालेलुया। और आज मैं आपको एक बात की गारंटी देना चाहता हूँ, हमेशा इस वचन को स्मरण रखना, लेने से देना भला होता है। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, आमीन। प्रियो, देखिए, जब आप झूठे प्रॉमिसेस करने लगते हैं ना, तो वो आपके जीवन में खालीपन को लेकर आता है। वायदे मत करना। परमेश्वर का प्रेम एक समान है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। हम एक गीत गाते हैं, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। आमीन। प्रभु का प्रेम प्रभु के समान है, जो सदा एक समान रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमारा प्रेम उसके प्रति साबित करने में अपने समय को व्यर्थ गंवाने से अच्छा है
हम उसके प्रेम को समझना सीख ले कि उसने हमसे कितना अद्भुत प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमको हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। कई बार हम गलतियां कर जाते हैं, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जाहिर करने के लिए हम बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट देन क्विकली यू विल फाइंड आउट, लेकिन कुछ समय के बाद आप इस बात को समझने लग जाएंगे दैट इमोशन विच कॉज्ड यू टू मेक दैट प्रॉमिस, वो भावनाएं जिसने अति उत्साह में आकर आपको उस वायदे को करने के लिए मजबूर कर दिया है, हैज डाइड डाउन, and then you will feel disappointed because now you are not in a position to fulfill that promise. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अक्सर बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी वायदे हम इमोशन में आकर करते हैं, भावनाओं में आकर। अच्छा, उसने भी बोला मैं 2000 दूंगा, उसने बोला मैं 800 दूंगा, पास्टर साहब मैं 3000 रुपए दूंगा, पासा मैं इसके भी 500 रुपए पिकनिक के भर दूंगा, है ना। इमोशन में आकर कुछ मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए आप जिस धन का वायदा कर रहे हैं ना, उस धन को देने वाला परमेश्वर यहोवा है। आपका धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। हालेलुया। किसी की मदद करना अलग विषय है, लेकिन वायदा करके मुकरना, इसको धोखा कहा जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। झूठे वायदे प्रभु से करना बंद करें, क्योंकि क्या होता है, शत्रु आपको बरगला देता है, एक्साइट कर देता, पिन मार देगा, अरे वो कर रहा है, वो कर रहा है। कभी कभी पास्टर लोग बोलते हैं ना, हम लोग पिकनिक पर जाना चाहते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं वो हमको बताइएगा जरूर, हम उनके लिए प्रयोजन करेंगे। जिसको प्रभु अगुवाई करे वो 1 या 2 लोगों के पैसे अपनी ओर से भर सकता है, बस आप मैं दूंगा। नहीं, एक्साइटमेंट में नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप भावनाओं में आकर आप और मैं किसी वायदे को कर देते हैं और जब हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे ना, तो हमारे ऊपर शत्रु डिसअपॉइंटमेंट का आत्मा डाल देगा, निराशा। क्योंकि आपने पास्टर को पब्लिक के सामने इमोशन में आके कमिट कर दिया, पास्टर वो 2 लोगों के 800 रुपए मैं भर दूंगा। पास्टर आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, पास्टर आपको फोन कर रहे हैं, आप लिख के भेज रहे आई विल कॉल यू बैक लेटर, तो आप निराशा में डूबते चले जाएंगे। शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपको धीरे धीरे कमजोर करेगा, ओवरनाइट नहीं आपके ऊपर टेक ओवर करेगा, वो आपको निराशा में डुबा दे। पहले तो बलून में उसने हवा भर दिया, मैं दूंगा पास सब 2 लोगों के 1600 रुपए 800 इंटू 2, लेकिन जब बाद में आपके पास प्रयोजन नहीं होगा, बाद में आप डिसअपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते चले जाएंगे। निराशा उदासी में लेकर जाएगी, उदासी अंधकार में लेकर जाएगी, अंधकार मृत्यु की ओर ढकेल देगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नो फॉल्स कमिटमेंट्स, नो एम्प्टी कमिटमेंट्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। बेटर यू डोंट कमिट। आमीन। इससे अच्छा है कि आप वायदा न करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि शत्रु चालाक है, वो आपको निराशा में डालेगा और फिर आपको ये साबित कर देगा शत्रु दैट यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड। हालेलुया। शत्रु आपको उसके बाद ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अरे तेरे बोलने की कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, लोग तेरे बातों पर विश्वास अब नहीं करते, तू ऐसा ही बोल वचन देता है, लोग तेरे भरोसे बैठे रहते हैं और बाद में तू मुकर जाता है। शैतान चालाक है, इसीलिए सचेत रहो, इस बात को वचन कहता है। आमीन। सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान विरोधी है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। वो दिखाता है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, वो आपको चकाचौंध दिखाएगा, लेकिन वो चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर आपसे, देखिए ये एक साइड हो गया कॉइन का। जब आप अपने प्रेम को साबित करने में, एक्साइटमेंट में कोई कमिटमेंट कर देते हैं, शत्रु आपको डिसअपॉइंट कर देगा जब आप उस बात को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और शत्रु पूरी कोशिश करेगा कि आपके मुख से निकले हुए उस वायदे को आप पूर्ण न कर सके। पहाड़ आएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, वो हर संभव कोशिश करेगा आपको कमजोर करने की, और जब वो सक्सेस हो जाएगा तो आपको निराशा में डुबा देगा। बट ऑन द अदर हैंड, इफ अगर आप परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है इस बात को जान लेंगे, इस बात को स्मरण करेंगे, तब आप बड़े बड़े वायदे करना बंद कर देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेजेंस में ज्यादा बने रहेंगे। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर, हमने अभी सीखा,
प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रेम में बन जाएंगे ना, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को लिपट लेंगे, तो आप वायदे फायदे बंद करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े वायदों को पूरा करता चला जाएगा। हालेलुया। और तब आप 800 का वायदा मुझसे सिर्फ करेंगे नहीं, लेकिन जब आप प्रभु के उपस्थिति में उसके प्रेम में बंध जाएंगे या आप उसके प्रेम से आप भर जाएंगे, तो परमेश्वर 800 इंटू 2 नहीं, 800 इंटू 8,000 लोगों का प्रयोजन आपके द्वारा कर देगा। जहां आप बोलकर मुकरेंगे नहीं, लेकिन जहां आप सीधा डोनेट कर देंगे और दाहिने हाथ का काम बाएं हाथ को भी पता नहीं चलने पाएगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट गॉड्स लव कैन डू थ्रू आवर लाइव्स। आमीन। और ये कार्य परमेश्वर है जो उसके प्रेम के द्वारा हमारे जीवन से कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर जो वचन हमारे तक रोज लेकर आता है, ये अद्भुत वचन है। देखिए, जब आप अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दिखाने की कोशिश करते हैं या साबित करने की कोशिश करते हैं, दैट टाइम द रिलीजन विल डेफिनेटली अपलॉड, द पीपल विल डेफिनेटली अपलॉड। आपके आसपास के लोग बहुत तालियां आपके लिए बजाएंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, एंड यू विल बी प्रेज्ड बाय द वर्ल्ड, है ना। संसार आपकी वाहवाही करेगा, आपकी स्तुति करेगा। अरे क्या पास्टर, क्या कमिटमेंट किया है आपने, अरे क्या बात है पास्टर, हमारे पास इतना प्रयोजन नहीं है, परमेश्वर ने आपसे, और बाद में हम झूठ बोलने लगते हैं, प्रभु ने मुझे कहा, ये कहा। I don't believe in all those things, hallelujah, but I don't want to go into deep वो सब बातों में। लेकिन जब आप अपने प्रोमिसेस पूरे करने से चूक जाएंगे, then you get disappointed in yourself. Why? Because the same world जो आपके लिए अपलॉड कर रहा था, जो आपके लिए तालियां बजा रहा था, जो आपकी स्तुति कर रहा था, अब ये वही संसार है जो आपके विरोध में बोलेगा, आपके मुख पर बोलेगा, क्या पास्टर साहब बड़ी बड़ी बातें करते, बाद में फोन नहीं उठाते, अरे क्या दादा 5,000 डोनेशन देंगे और अभी मीटिंग के 15 दिन के बाद मिल रहे, खत्म भी हो गई मीटिंग, सारा प्रयोजन भी हो गया। क्या ब्रदर, आप अपने आप में निराश हो जाएंगे। हालेलुया। आप अपने अंदर इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब आप वायदे को सिर्फ एक्साइटमेंट में आकर पूरा करते और जब आप उसको पूर्ण नहीं कर पाते, सिर्फ अंगीकार करते हैं, तो निराशा आपको जकड़ लेगी। जब वो पासबान जिनको आपने कमिटमेंट किया था, आप उनके सामने जाएंगे, जैसे ही वो आपको दिखेंगे, आप अपना रास्ता बदल देंगे, क्योंकि निराशा आपको जकड़ लेगी। हालेलुया। बट द बेस्ट वे to fix that is to stop making promises and start living in his presence. Hallelujah. Don't make any false commitment in the kingdom of God, not only in the word but also in the world. Don't make any false commitments, but instead of that, making false commitments, soak the presence of God. Amen. Learn to soak it. परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना सीखे। Why? Because word says when you will start living in his presence, जब आप प्रभु की उपस्थिति में उसके प्रेम को समझकर उसके प्रेम पर घमंड करना शुरू करेंगे, उसके प्रेम में बने रहना शुरू करेंगे, he will fulfill all his promises towards you. हालेलुया। तब वो अपने सारे 3,000 से अधिक किए गए वायदों को आपके जीवन में पूर्ण करना शुरू करेगा। लोगों की वाहवाही बटोरने से अच्छा है हम परमेश्वर उसके स्वर्ग की वाहवाही को बटोरना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा समय की तरफ ध्यान नहीं था, मुझे क्षमा कीजिएगा। हमारा समय, आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको चौथी बात बताऊंगा पतरस के जीवन से। बड़े बड़े कमिटमेंट्स नहीं करना, प्रभु सब छोड़ के चले जाएंगे तो भी मैं रहूंगा, पास साहब कोई बात नहीं, सब मारने आएंगे, कोई भी दल का कोई भी संगठन का आदमी आपको मारने आएगा तो मैं रहूंगा, और पता चला फोन भी आ गया, सबसे पहले बाइक को किक मार के हम भी भाग गए, पास साहब आता हूँ 10 मिनट में, अर्जेंट काम आ गया है। डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट, लर्न टू सोक, है ना, अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में बढ़ाना सीखे। क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में बना रहेगा, तो प्रभु अपने हर एक वायदे को आपके जीवन में पूर्ण करता चला जाएगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इन अद्भुत बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार आज परमेश्वर पिता तूने वचन के द्वारा हमें अद्भुत बातों को सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए जो तेरे जीवन के द्वारा तू तेरे वचन के द्वारा तू हमारे जीवनों पर उंडेल रहा है राजा। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इस प्रकाशन के लिए राजा। ये वचन जो हम इस दिनों में सीख रहे हैं, सुन रहे हैं राजा, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम उस हर एक व्यक्ति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनके द्वारा परमेश्वर पिता तू हमें स्थान तक लेकर आया। आज हम उन सबों को स्मरण करते हैं राजा। और प्रभु हमें सामर्थ्य, हमें बल दे कि हम संसार के सामने इमोशन में आकर, भावनाओं में आकर झूठे वायदों को करने वाली प्रजा का भाग न होने पाए राजा, परंतु हम अपने प्रेम को साबित करने से बेहतर है हम तेरे प्रेम को समझने वाले होने पाए प्रभु जी। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं पूरा विश्वास करता हूँ वचन बांटते समय मेरा हृदय बहुत उत्साहित था। मुझसे प्रभु ने बातचीत की, मुझे कुछ बातों को स्मरण दिलाया, आपको भी प्रभु ने जरूर आशीष दी होगी। हालेलुया। इजराइल को प्रार्थना में रोज स्मरण रखिएगा। भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। कल एक बार हम फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।